हर्षित क्या हुआ हर्षित? हर्षित क्या हुआ? हर्षित भैया मुझे लगता है गौरी ने कुछ गलत काम करा है। तुझे शर्म नहीं आती अपने बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ मेरी नजरों के आगे से, चले जाओ यहाँ से। देख लेना, इस बार मैं किसी का साथ नहीं देने वाला। हाँ वैसे भी तूने आज तक सबका साथ दिया है। तेरी तरह पीठ पीछे बाहर तो नहीं करता मैं। अपने गलेमान में झांक के देख, पता चल जाएगा कौन पीठ पीछे वार करता है। अरे बस करो, तुमने सुबह सुबह घर का अखाड़ा बना रखा है। तू हमारे काम में टांग मत अड़ा। तुझे क्यों इतनी चुल हो रही है? छोटा है, छोटे की तरह रहा कर। मुझे कोई चुलना हो रही, तुम्हारी चिकचिकबाजी में तो थक चुका हूँ। अरे भैया ऐसे कब तक लड़ते रहोगे? तू बीच में टांग मत अड़ा, तू अपना काम कर। मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा तो और कौन पढ़ेगा? हम भाई हैं दुश्मन, हमेशा कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। तू बहुत समझदार बन रहा है। समझदार नहीं बनना भैया, बस घर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आज माँ होती तो वो ये सब देखकर कितना रोती। पर अब माँ नहीं है हम लोगों के बीच में। हर बात पे माँ का नाम लेके तू हमें मत समझाएगा, वरना किसी दिन तुझे ऐसा समझाऊंगा ना, तुझे दूसरे को समझाने का नतीजा समझ आ जाए। भैया समझा नहीं रहा, बस याद दिला रहा हूँ। अगर लड़ाई से फुर्सत मिल गई हो तो चाय पी लो। अब क्या हुआ? अब चाय में भी हिस्सा कम ज्यादा हो गया क्या? दीदी तुम बीच में ना बोलो, वही अच्छा है। नहीं भाई, जब मैं हूं तो क्यों ना बोलूं। मैं तुम सबको ऐसे आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ तुम सब आपस में खुश रहो। देख गौरी, हम बच्चे नहीं हैं, हमें अपना अच्छा बुरा खूब अच्छे से समझ में आता है। हाँ जानती हूँ, अब तुम सब बड़े हो गए हो, लेकिन जिस तरीके से तुम लड़ते हो ना, तुम्हारी हरकतें तो बच्चों वाली है। और हाँ, एक बात और बोलूं, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम एक दूसरे को आवाज तो दोगे, लेकिन आपस में सुनने वाला कोई नहीं होगा। उस दिन तुम्हें अपना ये घमंड बहुत छोटा लगेगा, और उस दिन पता चलेगा तुम्हें कि आखिर भाइयों का एक साथ रहना क्या होता है। गौरी दी, गौरी दी, गौरी दी। हर्षित, क्या हुआ हर्षित? हर्षित, हे भगवान, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। अब कुछ नहीं थी, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। हाँ, हर बार ऐसे ही कहता है तू। हर बार ठीक भी तो हो जाता हूँ। लेकिन इस बार मुझे मजाक नहीं लग रहा। जो भी होती, पर भाइयों को मत बताना। क्यों? वो लोग आपस में वैसे लड़ लड़ के परेशान रहते हैं। परेशान नहीं, एक दूसरे से नाराज रहते हैं। वो नाराज है तो क्या हुआ दी, पर फिर भी मेरे वो भाई हैं। हाँ,
लेकिन कभी कभी ये बात इन्हें ध्यान नहीं रहती, इसीलिए ये एक दूसरे से दुश्मनों वाला व्यवहार करते हैं। और मैं बहन हूँ, चेहरा देखकर पढ़ लेती हूँ। तुम सब समझ जाती हो ना दीदी, अगर मैं नहीं रहा। पागल, फालतू की बात मत कर। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों के अलावा है ही कौन मेरा। हर्षित, क्या हुआ हर्षित? हर्षित क्या हुआ? हर्षित, दीदी हर्षित, भैया, भैया, सौमीर, सौमीर, भैया। हर्षित क्या हुआ? हर्षित, हर्षित, भैया देखो ना क्या हुआ हर्षित को। हर्षित क्या हुआ? हर्षित क्या हुआ? भैया देखो ना। अरे हर्षित को इतना पसीना कैसे आ रहा है? हर्षित, भैया इसे अस्पताल ले चलो। अभी? हाँ अभी। अब रात के 12 बजे कौन जाएगा इसको लेकर? भैया बीमारी के सुबह होने का इंतजार करेगी, अगर इसे कुछ हो गया तो? जब देखो जब मेरे खिलाफ बोलता रहता था। मेरे साथ भी कब अच्छे रिश्ते थे इसके। मुझसे भी बढ़ जाता था। अब मेरी भी जरूरत पड़ गई। अच्छा, तो तुम तीनों मिलकर हिसाब बराबर कर रहे हो? तू बात को समझ नहीं रही है। नहीं भैया, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। बस बस बात मत बनाओ। तुम लोग भाई हो या कसाई? अगर माँ जिंदा होती तो वो बीमारियों से नहीं मरती, लेकिन तुम्हारी हरकत देखकर शर्म से जरूर मर जाती। लानत है तुम जैसे भाइयों पर, जो 4-4 भाइयों के होते हुए भी छोटा भाई इलाज को तरसे। तू ऐसे भाइयों पर, अगर तुम्हें लेकर नहीं जाना तो अभी इसकी बड़ी बहन जिंदा है। मैं अपने भाई को खुद लेकर जाऊंगी, लेकिन इसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी डॉक्टर साहब को फोन करती हूँ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। निकल जाओ मेरी नजरों के आगे से, चले जाओ यहाँ से। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा भाई ठीक तो है ना? डरने की तो कोई बात नहीं है? फिलहाल तो मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, डरने की कोई बात नहीं। फिर भी आपके भाई को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत बड़ी बीमारी है। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को ठीक कर दो, कैसे भी करके इसका इलाज कर दो। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। आपके भाई के लिए इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम लगेगी। कितनी लगेगी डॉक्टर साहब? लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। 5 लाख रुपए? मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। अब आप भाई के इलाज के लिए इतना तो करना पड़ेगा, पैसों का इंतजाम कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने भाई का। ठीक है डॉक्टर साहब। इतनी बड़ी रकम, 5 लाख रुपए,
भगवान मैं कैसे करूंगी? मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। अगर मुझे अपनी खून का एक एक कतरा भी बेचना पड़े तो मैं बेच दूंगी, लेकिन अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। भैया तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल। अगर हर्षित को कुछ हो गया, मेरा मतलब अगर हर्षित हमारे बीच में नहीं रहा, तो ये जो प्रॉपर्टी 4 हिस्से हैं इस प्रॉपर्टी के, ये फिर 3 हिस्सों में बटेगी, मेरे, इसके और तुम्हारे। अबे चुप, दोनों के दोनों ने आज लगता है भांग पी रखी है। कुछ नशा वशा करके आए हो क्या आज? ये प्रॉपर्टी हम भाइयों की जिंदगी से ज्यादा है क्या? मानते हैं हम भाइयों में मनमुटाव रहते हैं, पर एक दूसरे के बारे में इतना गलत सोच सकते हैं क्या हम? देखिए गेट पर कौन है? भैया हर्षित तो बच गया। ये तो अच्छी बात है ना। एक बात समझ में नहीं आई, हम में से किसी ने भी पैसे दिए नहीं इलाज के लिए, फिर इसका इलाज किसने करवाया? भैया चलो भीतर चलते हैं, इस राज का तो वहीं पता चलेगा। चलो ठीक है चलो। हाँ चलो। गौरी, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए इसके इलाज के लिए? भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौरी ने इस प्रॉपर्टी पे लोन ले लिया हो? नहीं यार, इतनी जल्दी लोन कैसे पास हो जाएगा? नहीं नहीं, कुछ और ही बात है। गौरी सच सच बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? भैया मुझे लगता है गौरी ने कुछ गलत काम करा है। तुझे शर्म नहीं आती अपने बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए? और बड़े भैया आपने तो अपना फर्ज निभाया नहीं, और मेरी माँ जैसी बहन पर तुम उंगली उठा रहे हो। तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए।
दीदी भैया दिल के इतने बुरे नहीं हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता ना करो। इतनी भी बुरी नहीं है तुम्हारी बहन। लाओ हाथ दिखाओ, राखी बांधती भैया। भैया लाओ मेरा गिफ्ट। भैया ये आपके पास कैसे आई? तू क्या सोचती है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ठीक है, मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, पर अपने परिवार के प्रति मैं इतना लापरवाह भी नहीं हूँ। मैं परिवार का एक बड़ा सदस्य होकर भी जो फर्ज नहीं निभा पाया वो तूने छोटी बहन होकर भी निभा दिया। मुझे फक्र है तुझ पर कि मुझे तेरे जैसी बहन मिली जिसने छोटी बहन होकर भी एक माँ का फर्ज निभाया। गौरी, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, हर जगह पर तुझे इतना जलील किया पर तूने कभी भी उफ तक नहीं करी, और मैंने अपने इन भाइयों को भी भाई नहीं समझा। हो सके तो मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? और ये हाथ भैया माफी के लिए नहीं, हमेशा आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए। और मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी गिला नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तेरे जैसी बहन मिली, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हर भाई को हर परिवार में तेरे जैसी बहन मिले। आज तूने साबित कर दिया कि एक भाई बहन का कितना गहरा रिश्ता होता है। और तुम लोगों को राखी नहीं बंधवानी क्या? अरे दीदी बिल्कुल, बांधो अब। बांध रही हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन। पहले वाला ही बोल रहा है। हाँ, शुरू वाली। 3 ready roll action। तू मेरे बारे में भी सोचता होगा। तुझे शर्म नहीं आती अपने बहन के चरित्र पे? चरित्र और दिया आपने तो अपना कर्ज निभाया नहीं। तुम तो अपना बड़े होने का फर्ज निभाया नहीं ना यार।